बेटा 57 साल का बराबर के लगते थे। अमामा एक जैसा, रंग एक जैसा, कद एक जैसा, दाढ़ी एक जैसा। वो तो जल्दी जल्दी नालैन उतारने लग जाता था, फिर पता चलता था ये सज्जाद है। जवानी की जाहिरी अलावात 3 है, हुसैन के पास तीनों थी। 28 रजब को 60 हिजरी को हुसैन की कमर सीधी थी, निगाह तेज थी, बाल स्याह थे। ये तो न होता तस्वीर का दिन, एक दिन में हुसैन को बूढ़ा कर दिया। अकबर की लाश में निगाह चली गई, गाजी की लाश में कमर टूट गई, असगर को तीर लगा, सारे गांव सफेद हो गए। रेत में बैठ के रो रहा था, सकीना की आवाज आई, फुफी ज़ैनब, मेरा बाबा अकेला बैठ के रो रहा है। ज़ैनब बुलवा के कहती है मैं कायनात कुर्बान करूं, अकेला बैठ के क्यों रो रहा है? रो के कहते तुम चादर के बारे में सोच रहा है। बड़ी तसल्ली से फिक्र सुनो। सैयदों को इस मदीने को आबाद करते करते 60 साल हो गए। इन मदीने की गलियों में हुसैन का बचपन गुजरा था। बड़ा समझदार बचपन मेरे सामने, बहुत शिया और समझदार लोग, इस बात का आपस में ताल्लुक ही कोई नहीं। मैं जो कहना चाहता हूं वो लफ्ज नहीं कहूंगा, मैं लफ्ज कहूंगा दूसरा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। हुसैन का घर इतना भरा हुआ था कि अब हुसैन दादा बन गया। करबला हादसा नहीं, सैयदों की 2 पुश्तें लगी है करबला को तैयार करने के लिए। मेरा दिल करता है पहला पहला दिन है, करीब वाले जल्दी आते हैं। इत्तलाए मैयतों की सोच के जो करीब हो जल्दी आते हैं। रेजा नजफ में पढ़ रहा हूं, यहां से नजफ दूर है, मदीना दूर है, शाम भी दूर है, करबला भी दूर है, एक लाहौर वाली उजड़ी करीब है। उस मां से पूछ जिसके 6 बेटे उसके घर बार हो, इनको शाद करके कभी लाहौर वाली बीवी के रोजे में जाओ, शादी पकड़ के पूछ तो सही, तेरे जो 6 बेटे थे इतनी दूर लाहौर अकेली खाई है। जवाब आएगा 2 करबला में मारे गए, 2 कूफा में मारे गए, 2 शाम गरीबा में कौन हुए, ढूंढते मां लाहौर में गए। अगर शहीदा कसीदा पढ़ते होते थे, पाकिस्तान में शहरा क्यों लाहौर की शान नियारी, इत्थे बसदी है सैन रुकैया, लोकी करदे ने आन जवारी। आगे शेर सुनना जो बचपन से मेरे कलेजे में लिखा हुआ है। मैं 4th 5वीं जमात में पढ़ता था जब मैंने सुना था। फरमाते थे वक्त मिले लाहौर भी आओ, उजड़ी सैन को आप और जाओ। अगले लफ्ज़ समझना, फरमाते सब तो पहले उजड़ी है, तीर तो ओहले रोनी नहीं है, सब तो पहले उजड़ी है, तीर तो ओहले रोनी नहीं है। अगला लफ्ज़ क्या नसीहत जैसी, फरमाते कर के मुंह खूफे दे बाशे पुत्रा का रोह
मेरे पुत्र मिले है गवारी। हुसैन के घर भरो अकील की औलाद, जाफर तैयार की औलाद, बड़ी रौनक थी सैयदों के घर। सीने में आया हुआ था। गरीब के मदीने में बड़ी रौनक थी। तकदीर का वक्त आ गया, मुसाफिर सफर में तैयार हुआ, उसने मदीना छोड़ा नहीं। अल्लाह इमाम हुसैन मेरे बच्चे की जरिए हुसैन से मदीना छुड़वाया गया। कोई बगैर शरबत में जहर मिलाए फिर रहा था, कोई अंगूरों में जहर मिलाए फिर रहा था। हुसैन मिले, उसे हसन की तरह अपने रास्ते से हटा दे। सैयद ने तैयारी की, आम मुसलमान को भी वतन से बड़ा प्यार होता। मुसलमानों ने मुजावर कब्र नबी को मदीने में न रहने दिया। कुछ सवाल उठते उनके जवाब देना चाहता हूं। कौन सा जाके को दावा करे मैंने मसाइल में नई बात की है, झूठ बोल रहा। बार बार एक ही कहानी है जो तुम्हारे बच्चों को भी। कुछ हस्तियों को हुसैन नहीं लेकर गए। उम्मे सलमा, उम्मुल बनीन फातिमा सुगरा, आज वजह हर सोने के क्यों नहीं लेकर गए। उम्मे सलमा वो वफादार नानी है जैसे शब्बीर के दोनों हाथ पकड़े हुए। रसूल का हरम है, रो के कभी एक हाथ चूम दिए कभी दूसरा। कहते हुसैन तेरे मेरे दो रिश्ते हैं, दुनिया के रिश्ते से मैं नानी हूं, शरीयत के रिश्ते से तू इमाम है, मैं रैयत हूं। तो इमाम न होता ना मैं दरवाजा को बंद करके खड़ी देती, मैं तुझे ना जाने देती, लेकिन नानी हूं ना, हाथ जोड़ के मिन्नत करती हूं, जहां तेरे दिल करे चले जाना, इराक न जाना। तो अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, तेरी हाय हुसैन के साथ गई है। इतने सौ साल दूर से, लेकिन तेरी हाय हुसैन के साथ है। हर जगह चले जाना, इराक न जाना। उस वक्त हुसैन जानने से पहले जानने वाला इमाम माथा चूम के कहते नानी इराक क्यों न जाऊं। तो मैं सलमा कहती अब याद इराक में तेरा नाना मोहम्मद मुसल्ले में बैठ के रोता था।